मूवी की शुरुआत होती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एलेगसिया नाम की एक जगह पर ड्रैगन सवारों का राज था। इस भूमि पर रहने वाले लोग सदियों तक खुश थे, जब यहाँ राज करने वाले लोगों ने सत्ता के लिए आपस में खून खराबा शुरू नहीं किया था। एक दिन गैल्बुरिक्स नाम के एक ड्रैगन सवार ने राजाओं की कमजोरी का पता लगा लिया और उन्हें उनके ड्रैगन सहित मार दिया, और आने वाले कई सालों तक वो अकेला एलेगसिया पर राज करता रहा। इससे बढ़कर वो सत्ता में इतना चूर हो गया कि अब अपने लोगों पर ही अत्याचार करने लगा, जिसके कारण आजादी के दीवानों के एक ग्रुप वार्डन ने उस राजा को उखाड़ फेंकने की कस्में खाई। हालांकि राजा ने उन्हें पराजित कर मार डाला और वार्डन असफल हो गया और ज्यादातर सेनानी मारे गए। बाकी बचे वार्डन सेनानियों की तरफ मदद के लिए भागते हैं और किसी चमत्कार के होने का इंतजार करते हैं। एक दिन आर्य नाम की एक सेनानी राजा का चमत्कारी पत्थर चुरा लेती है। अपने चोरी हुए पत्थर के कारण गुस्से में राजा ने अपने एक जादूगर दुर्जा को पत्थर वापस लाने के लिए भेजा। अब दुर्जा और उसके आदमी आर्या को पकड़ने के लिए घात लगाते हैं और आर्या को घोड़े से गिराने से पहले उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे चल रहा है दो वार्डन को मार देते हैं। आर्या अकेले ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्जा अपने जादू से उसे कोने में घेर लेता है और पत्थर वापस करने की कहता है। आर्या मना कर देती है और अपने जादू से पत्थर को कहीं भेज देती है। अब दुर्जा आर्या को गिराकर पूछता है उसने पत्थर कहाँ भेजा है। आर्या कुछ भी ना बताने की कसम खाती है और ताना देती है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। उसी समय एरोगन नाम का एक जवान लड़का शिकार करने के लिए तीर उठाए हुए था, तभी पत्थर उसके सामने आकर गिरता है। वो पत्थर की खूबसूरती से खुश हो जाता है और अपने पास रखने का फैसला करता है। अगली सुबह राजा के सैनिक दो जवान लड़कों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को ले जाने लगते हैं और साथ ही यह भी अनिवार्य कर दिया कि अब हर गांव से 18 साल के दो युवा राजा की सेना में भर्ती होंगे। है लड़कों का बाप सैनिकों से उन्हें छोड़ने की भीख मांगता और कहता है कि जो भी जाता है वापस नहीं आता है। तो इस पर सैनिक कहते हैं कि तुम खुशियां मनाओ, तुम्हारे लड़के हीरो बनेंगे। उधर एरोगन पत्थर को कसाई को बेचने जाता है जिसके बदले में कुछ रुपए मिल सके। कसाई भी बहुत चालाक है, देखते ही समझ जाता कि राजा का पत्थर है। वो एरोगन को पत्थर वापस देते हुए कहता है कि वह जहां से लाया है वही रखाए और इसके बारे में किसी को नहीं बताए, नहीं तो पूरा काम खतरे में आ जाएगा। एरोगन को जल्द से जल्द अपनी दुकान छोड़ने ही कहता है, क्योंकि वह किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था। दुकान से बाहर निकलते ही वह देखता है कि राजा के सैनिक ब्रॉन नामक आदमी से लड़ने लग रहे हैं, क्योंकि उसने जंगल से राजा की मुर्गियों को चुरा लिया है। अब उसकी मुर्गियों को जब्त करने लगते हैं, इससे पहले कि ब्रॉन कुछ कर पाता। एक सैनिक उसका स्टूल हटाकर उसे गिरा देता है। जैसे ही ब्रॉन उनसे मुकाबले की सोचता है, लेकिन अपना फैसला छोड़कर मुर्गियां गया उन्हें सौंप देता है। एरोगन अपने चाचा के घर जाता है और अपने चाचा के लड़के रॉरन के साथ मौज मस्ती करता है। कुछ देर वो बातचीत करते हैं और इस दौरान रॉरन बताता है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि राजा की सेना में उसकी इच्छा के विरुद्ध भर्ती किया जा सकता है। एरोगन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। रॉरन बताता है कि पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन सैनिकों के आने से पहले वो यहाँ से निकल जाएगा। उसी रात एरोगन के अंकल उसे भरोसा दिलाते हैं कि एक दिन उसे भी जाना होगा और तय करना होगा, लेकिन एरोगन जवाब देता है कि उसे तो खेतों में काम करना ही पसंद है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया। तभी एरोगन के चाचा कहते हैं कि उसकी माँ भी बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन उसे जल्दी में कहीं जाना पड़ा था। अगली सुबह रॉरन अपने पिता से आशीर्वाद लेता है और वहां से चल देता है। साथ ही एरोगन उसे शहर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। शहर पहुंचने पर रॉरन एरोगन से अलविदा लेता है और उसे हिम्मत रखने की कहता है। अब एरोगन बहुत अकेला रह गया था, अब उसके साथ खेलने वाला भी कोई नहीं था और उसकी आंखों में रॉरन की यादें साफ झलक रही थी। अब एरोगन अपने कमरे में बैठा होता है, तभी वो पत्थर हिलने लगता है और कुछ ही देर में उसमें से एक ड्रैगन का बच्चा बाहर आता है। एरोगन समझ जाता है कि वह एक पत्थर नहीं बल्कि अंडा था। एरोगन ड्रैगन के बच्चे को थपथपाता है, तभी उसकी आवाज से ब्रूम और राजा को एहसास हो जाता है कि बच्चा अंडे से बाहर आ चुका है। उधर दुर्जा अपने जादू से आर्या के मन को पढ़ता है और जान जाता है कि अंडा एरोगन के पास है। अब राजा को ये बात मालूम पड़ती है तो वह एरोगन को मारकर ड्रैगन को लाने की कहता है, इससे पहले कि वार्डन सेनानियों को इसके बारे में मालूम पड़े और वो इसके जरिए विद्रोह शुरू कर दे। अगली सुबह एरोगन उठता है तो उसके पास ड्रैगन भी सो रहा होता है और उसकी हथेली पर एक जलने का निशान बन चुका था। थोड़ी देर में एरोगन ड्रैगन से दोस्ती करने की सोचता है और बताता है कि उन दोनों को ही उनकी माओ ने छोड़ दिया था। उधर दुर्जा अपने छाया हत्यारों को बुलाता है जिन्हें राजेक्स के नाम से जाना जाता है और एरोगन को मारने के लिए भेजता है। वही गांव में एरोगन सबको अपनी परेशानियां बताते हुए सुनता है और साथ ही ब्रूम को बताते हुए सुनता है कि पुराने दिन कितने अच्छे थे जहां सभी लोग खुश रहा करते थे। फिर एक दिन इस राजा के कारण सबकी दुनिया बदल गई और राजा को सबकी परेशानियों का जिम्मेदार मानता है, साथ ही राजा को देशद्रोही भी कहता है।
और यह सुनते ही वहां का खड़े सैनिक बुरा मान जाते हैं और उसे फांसी देने की धमकी देने लगते हैं। तभी एरोगन कहता है कि उसे अपनी कहानी तो पूरी कर लेने दो। ब्रूम नहीं मानता है और राजा को फिर से देशद्रोही कहता है। इस बार सैनिक गुस्सा हो जाते हैं, उसे बार से बाहर फेंक देते हैं। तभी ब्रूम कहता है कि ड्रैगन सवारों का दौर फिर से आएगा। ये सुनते ही एरोगन में जोश आ जाता है और वह अगले दिन अपने ड्रैगन को उड़ाना सिखाता है। थोड़ी देर में ड्रैगन आसमानों की शहर करने लगता है और अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। वो जब जमीन पर आता है तो एरोगन उसे देखकर चौंक जाता है। ड्रैगन एरोगन से कहता है कि उसका दिल साफ है और उससे बात करने के लिए वो हजारों बरस से तरस रहा था और अपना नाम सफीरा बताता है। एरोगन ड्रैगन्स के बारे में जानने के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाता है और उसी रात ब्रूम के घर पहुंचकर वहां एक ड्रैगन्स की किताब पढ़ने लगता है। ब्रूम पीछे से आकर एरोगन को चौंका देता है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है। एरोगन बात को नजरअंदाज करके ड्रैगन के बारे में पूछने लगता है तो ब्रूम घबराकर कहता है कि क्या उसका कोई पीछा कर रहा था। एरोगन कहता है कि फिजूल की बात ना करते हुए ड्रैगन के बारे में बताएं तो अच्छा होगा। ब्रूम एरोगन को वहां से जाने की कहता है और कहता है कि इन सब से दूर रहो। ये सुनते ही एरोगन को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रूम को काय कहता है और साथ ही कहता है कि वो कोई ड्रैगन सवार नहीं है जैसा सारी दुनिया कहती है। अब एरोगन के जाने के बाद ब्रूम अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखने लगता है, जिससे मालूम पड़ता है कि वह वास्तव में एक ड्रैगन सवार है। उधर एरोगन रास्ते में कसाई को दुर्जा के हत्यारों को उसका नाम और उसके चाचा के खेत का पता बताते हुए सुनता है। अब उसे चिंता होती है और वह अपने चाचा को बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागता है। तभी सफीरा उसे उड़ा कर ले जाती है और कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस पर एरोगन कहता है कि वह अपने चाचा को अभी भी बचा सकता है और उसे अपने आप को नीचे उतारने की कहता है, लेकिन सफीरा कहती है कि दुर्जा की छाया उसको मार देगी और उसकी बात को नजरअंदाज करने लगती है। लेकिन एरोगन बार बार जिद करता है तो अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो उसे उसके चाचा के खेत पर भूसे के ढेर पर उतार देती है। अब वह अंदर अपने चाचा को मरा पाता है और वह टूट जाता है और उसका जिम्मेदार सफीरा को मानते हुए उसे उड़ा देता है। तभी ब्रूम जाकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कहता है तो वह रूम पर गुस्से होता है और वहां से जाने की कहता है, साथ ही उस पर हमला भी करता है। ब्रूम उसके हमले का मुकाबला करता है। इसी बीच में वह उसके हाथ पर निशान देखकर समझ जाता है एरोगन एक ड्रैगन सवार है। इसके बाद एरोगन से ड्रैगन के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि उसने उड़ा दिया। एरोगन अपने चाचा के शरीर को दफनाने की सोचता है तो उसे ब्रूम से जला देता है। उसे अपने घोड़े पर डालकर इससे पहले कि दुर्जा की छाया आए वहां से ले जाने पर मजबूर हो जाता है। अब जाते में एरोगन अपने जलते हुए घर को आखिरी बार देखता है और दूर जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि ब्रूम बचे हुए ड्रैगन सवारों में से एक है और साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि एरोगन राजा के खिलाफ लड़ाई के लिए आखिरी उम्मीद है, क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन है। इस सब के बाद ब्रूम एरोगन से सफीरा को बुलाने की कहता है और जब वह आ जाती है तो उसे ब्रूम से मिलवाता है। ब्रूम उसे देखता है क्योंकि वह ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन सफीरा उसे अपना दुश्मन समझती है और उस पर गुर्राने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में ब्रूम कहता है वो बहुत अच्छी जवान ड्रैगन है और वो सवारी करने के लिए बहुत अच्छी है। ये सुनते सफीरा अपना मूड बदल देती है। अब ब्रूम को अपना दुश्मन नहीं समझती है, लेकिन एरोगन सफीरा की सवारी करना नहीं चाहता है क्योंकि वो उसे अपने चाचा की मौत का जिम्मेदार मानता है। ब्रूम कहता है सफीरा ने किसी और को नहीं बल्कि एरोगन ही से अपना सवार चुना है। ब्रूम बताता है कि अगर घोड़ा सवार मर जाता है तो उसका ड्रैगन भी साथ ही मर जाता है, इसीलिए सफीरा ने उसे मरने नहीं दिया और वहां से उड़ा कर ले गई। आगे बताता एरोगन ही राजा के खिलाफ आखिरी उम्मीद है। अब वो एरोगन वार्डन के ठिकाने पर ले जाने का फैसला करता है जहां वो महफूज रह सके। एरोगन सफीरा को उड़ा देता है और ब्रूम के साथ घोड़े पर चलने का फैसला करता है। रास्ते में राजा के सैनिक कुछ लोगों को लूट रहे होते हैं। एरोगन ब्रूम से उन लोगों को बचाने की कहता है तो ब्रूम कहता है कि अभी वह इस लायक नहीं है कि लड़ सके, लेकिन एरोगन कहता है कि वह लड़ सकता है। उसने अपने चचेरे भाई रोरन के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस की थी, आज आजमाने का समय आ गया है। ब्रूम एरोगन से लकड़ी की तलवार से मुकाबला करता है, जिसमें एरोगन आसानी से हार जाता है। ब्रूम कहता है कि वह अभी तैयार नहीं है। अब रात हो जाती है और ब्रूम जादू से आग जला देता है, जिसे देखकर एरोगन बहुत ही हैरान हो जाता है और उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और पूछता है उसने ऐसा कैसे किया। ब्रूम जादुई ट्रिक बताने से मना कर देता है और सोने जाने की कह देता है। अब चलते चलते अगले दिन वह एक गांव में पहुंचते हैं, जब ब्रूम किसी से मिलने की कहता है और एरोगन से कहता है कि वह इंतजार करे और किसी से बात ना करे। एरोगन ब्रूम की बात पर ध्यान नहीं देते हुए एक ज्योतिषी एंजेला से बात करने लगता है, जो एरोगन को उसकी शक्तियों के बारे में बताती है और साथ ही बताती है कि वह भविष्य में बहुत सारी लड़ाई लड़ेगा। वह साथ ही एक लड़की के बारे में बताती है जो उसके पास्ट का हिस्सा है और आगे भी उसकी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। जब एरोगन उसकी झोपड़ी से निकल रहा होता है तो दुर्जा के राक्षस उस पर हमला कर देते हैं।
वक्त रहते ब्रूम आकर उसे मार देता है और वो उसकी बात को नजरअंदाज करने पर एरोगन को डांटता है। अब बहुत सारे राक्षस ब्रूम के पीछे लग जाते हैं और ब्रूम को मारने ही वाले होते हैं कि एरोगन तीर चला देता है, ब्रूम की जान बचा लेता है। अब एरोगन और ब्रूम को राक्षस चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एरोगन सफीरा को मदद के लिए बुलाता है और एक मंत्र पढ़ता है जिससे कि एक आग निकलती है और पुल टूट जाता है। सारे राक्षस पानी में डूब जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। पर इस मंत्र के पढ़ने से एरोगन की बहुत सी शक्ति खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है और उसी समय सफीरा उसके पास आ जाती है। अगले दिन जब एरोगन को होश आता है वो ब्रूम के साथ अपने को महफूज जगह पाता है। वहीं ब्रूम एरोगन को बताता है कि जब सफीरा ने देखा कि एरोगन खतरे में है तो उसने वहीं से उसके अंदर जादुई शक्तियां डाल दी, जिससे कि उसने उसका प्रयोग करके अपनी जान बचा ली। और साथ ही कहता है कि उसको इन जादुई मंत्र को कैसे प्रयोग करना है वो बताएगा और सफीरा की आंखों में देखना भी सिखाता है। अब वह वार्डन के ठिकाने के लिए चल देते हैं। यहाँ एरोगन पहली बार सफीरा की सवारी करता है और वहीं ब्रूम घोड़े से चलने का फैसला करता है। एरोगन सफीरा की आंखों की शक्ति से दो राक्षसों को ब्रूम के पीछे लगा देखता है और उसकी जान बचाने के लिए नीचे उड़ने लगता है। तभी एक राक्षस एरोगन को सफीरा से गिरा देता है, जबकि सफीरा पेड़ से टकराकर घायल हो जाती है। जैसे ही राक्षस एरोगन को मारने वाला होता है वो ब्रूम द्वारा सिखाए गए मंत्र का प्रयोग कर राक्षस को मार देता है। वहीं वो सफीरा को देखने जा रहा होता है, बीच में एक और राक्षस आ जाता है और उसे मारने वाला होता है कि ब्रूम उस राक्षस के दिल में अपनी लाल तलवार को पार कर देता है और उसे वही खत्म कर देता है। इसके बाद ब्रूम सफीरा के घाव को ठीक करता है, एरोगन को अपना आपा छोड़ने के लिए डांटता है। वही एरोगन को समझाता है कि अपने से पहले अपने ड्रैगन की रक्षा करनी चाहिए। अब एरोगन उठता है और ब्रूम के हाथ को पकड़कर उसकी निशानी को देख लेता है और समझ जाता है कि वह एक ड्रैगन सवार था। जब ब्रूम बताता है कि उसका ड्रैगन उसकी जान बचाने के चक्कर में मारा गया क्योंकि उसके साथ उसी के एक दोस्त ने गद्दारी की जिसका नाम मोरजान था। मोरजान ने अपनी लाल तलवार से उसके ड्रैगन को मार दिया। उसने मोरजान को ढूंढा और उसको उसी की तलवार से मार दिया, तभी से उसकी लाल तलवार ब्रूम के पास है। अब दुर्जा नई चाल चलता है। एरोगन को सपने में आर्या को दिखाता है जो दुर्जा की कैद में है और अपने को आजाद कराने के लिए एरोगन से मदद मांग रही है। एरोगन जाग जाता है और फैसला करता है वह आर्या को बचाने जाएगा, लेकिन ब्रूम उसे मना करता है कि वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन एरोगन जाने के लिए उतारू था। वह जैसे सफीरा पर चढ़ता है तब सफीरा उसे दिमाग से काम लेने की कहती है और वहां न जाने की सलाह देती है। एरोगन गुस्से में सफीरा को उड़ने का आदेश देता है। कुछ देर में लड़की के चक्कर में वहां जेल के बाहर पहुंच जाता है और चारों ओर पागलों की तरह ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में वह आर्या को ढूंढ लेता है। जैसे ही वह आर्या को छुड़ाने जाता है तभी दुर्जा की चाल में फंस जाता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ एक बात सामने आती है कि एरोगन भी लड़की का दीवाना था। इससे से पहले कि दुर्जा एरोगन को चोट पहुंचाए वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वह बच जाता है और उल्टा तलवार से एरोगन पर हमला करता है और बीच में ब्रूम आकर घायल हो जाता है। घायल ब्रूम को देखकर एरोगन गुस्से में दुर्जा के सिर में तीर मार देता है। हालांकि दुर्जा को कुछ नहीं होता है और वो हवा में उड़ जाता है, पर इससे आर्या के जादू का असर कम हो जाता है। वो और आर्या घायल ब्रूम को बाहर लाते हैं। तभी वहां बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और एरोगन सफीरा को मदद के लिए पुकारता है। उसी समय सफीरा छत को तोड़ते हुए अंदर आती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं। तभी एक नकाबपोश लड़का तीर चलाता है जो एरोगन के पीछे खड़े हमला कर रहे सैनिक पर लगता और नकाबपोश जल्दी से उन्हें वहां से निकलने की सलाह देता है। उन्हें बाहर जाकर मालूम पड़ता है कि घायल ब्रूम मर रहा है। वो अपनी तलवार एरोगन को देकर कहता है कि दुर्जा को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर वार किया जाए। हालांकि एरोगन अपने जादू उसे से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वही सफीरा ब्रूम को एक ड्रैगन सवार के तौर पर सम्मान देने की कहती है। ब्रूम आखिरी बार ड्रैगन की सवारी करने की इच्छा रखता है तो सफीरा उसे सवार कर लेती है, जहां वो आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। अगले दिन आर्या और एरोगन ब्रूम को कब्र में दफना देते हैं। साथ ही साथ सफीरा उसकी लाश को सड़ने से बचाने के लिए जादू कर देती है। आर्या कहती है कि फिक्र मत करो, ब्रूम को एक हीरो की तरह जाना जाएगा। आगे वो दोनों वार्डेन के लिए निकल रहे होते हैं, तभी आर्या दुर्जा द्वारा किए गए जादू से बेहोश हो जाती है और वही सफीरा मुर्तान को पकड़ लेती है, जबकि वो उनके साथ वार्डेन जाना चाहता था। एरोगन धन्यवाद कहकर मना कर देता है। तब मुर्तान अपनी जीवन की कहानी बताता है कि उसके माँ बाप को राजा ने जब मार दिया था जब वह बच्चा था और अब बदल लेना चाहता है, इसलिए उनके साथ चलना चाहता है। एरोगन राजी हो जाता है और मुर्तान उन्हें शॉर्टकट रास्ते से वार्डेन ले जाता है। जब वह झरने के पास पहुंचते हैं तो वहां एक राक्षस उन पर हमला करता है। मुर्तान समय रहते हुए उसे मार देता है। अब वो झरने में तैरते हुए वार्डेन पहुंच जाते हैं, जहां सेनानियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, इस बात से अनजान कि एरोगन के पीछे राक्षस आ रहे हैं।
उधर राजा एरोगन को न पकड़ने पर दुर्जा को लताड़ता है। अच्छा तो ये होता है कि दुर्जा के राक्षस एरोगन का पीछा करते हुए वार्डेन के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और अब राजा आदेश देता है कि अपनी सेना को तैयार करो और सबको मार डालो। साथ ही कहता है कि वह नहीं चाहता उसका कोई विरोध करे या उसके मुकाबले पर खड़ा हो। इस बीच मुर्तान और एरोगन वार्डेन के मुखिया अजीहाद से मुलाकात करते हैं। उसी समय अजीहाद एरोगन को अपने ड्रैगन को बुलाने ही कहता है जिससे साबित हो सके कि वह वाकई में एक ड्रैगन सवार है। एरोगन अपनी आवाज से सफीरा को वहां बुला लेता है। सेनानी सफीरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। वही एरोगन आर्या को ठीक करने के लिए उनको देता है। अब राक्षस वार्डेन पर पहरा दे रहे सेनानियों को मार देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जब ये बात अजीहाद को मालूम पड़ती है तो वह कहता है राजा की सेना भी उनके साथ शामिल हो जाएगी। तभी अजीहाद एरोगन से पूछता है क्या वो उनका साथ देगा। एरोगन हाँ कर देता है। अब अजीहाद मुर्तान को पकड़कर कैद में डालने की कह देता है क्योंकि वह देशद्रोही मोजान का बेटा है। मुर्तान अपनी सफाई में कहता है कि वह देशद्रोही नहीं है, वह अपने पिता से नफरत करता है। फिर भी अजीहाद कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसे कैद में डाल देता है। बाहर दुर्जा राजा की सेना के साथ आ जाता है और वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ाता है जिससे वह लड़ाई में पूरे दमखम से लड़ सके। अजीहाद एरोगन को एक गुप्त गांव में उसका कवच पहनाने के लिए ले जाता है जबकि अन्य लड़के लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और वही आर्या ठीक हो चुकी है। वो एरोगन के पास जाती है। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। वही आर्या कहती है कि वह वार्डेन के लिए आखिरी आशा है। अब लड़ाई शुरू होने वाली होती है और राक्षस अंदर घुस जाते हैं। सेनानी भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। एरोगन चट्टान पर चढ़कर सारी दशा को देखता है और थोड़ी देर में सफीरा के ऊपर सवार हो जाता है। उससे आग उगलने की कहता है जिससे वह राक्षसों को जला सके। उधर मुर्तान जेल में चिल्लाकर कहता है कि कोई उसे बाहर निकाले। तभी एक राक्षस जलता हुआ कोठरी में आ जाता है। मुर्तान उसे मारकर बाहर निकलकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब माहौल जब बदतर हो जाता है जब राजा की सेना दुर्जा के साथ लड़ने पहुंच जाती है। लेकिन अच्छा तो ये होता है कि एरोगन उनमें से ज्यादातर को जला देता है। वहीं दुर्जा अपने जादू से राक्षस की राख से एक ड्रैगन पैदा करता है। अब मुर्तान को राजा के सैनिक घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि वहां एरोगन जाता है और उसे बचा लेता है और अपना बदला पूरा कर देता है। इससे पहले कि दुर्जा से उसका मुकाबला हो जो राक्षस ड्रैगन पर सवार है। दुर्जा जब अपनी जीत समझता है जब उसका ड्रैगन सफीरा की गर्दन पर काट लेता है और घायल कर देता है। एरोगन अपनी लाल तलवार से ड्रैगन पर वार करता है जिससे वो सफीरा की गर्दन को छोड़ देता है। घायल सफीरा एरोगन को अपनी पूंछ से दुर्जा के ऊपर फेंकती है जिससे एरोगन तलवार दुर्जा के दिल में पार कर देता है और ब्रूम का बदला ले लेता है। एरोगन गिरकर मरने ही वाला होता है कि घायल सफीरा एरोगन को पकड़ लेती है जिससे वह बच जाता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं जिससे एरोगन को कुछ नहीं होता है जबकि सफीरा मरने के कगार पर पहुंच जाती है। एरोगन उसे बचाने के लिए एक मंत्र पढ़ता है जिसमें उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं वार्डेन सेनानी राजा और उसकी सेना को मारकर विजयी होते हैं। अब जब एरोगन को होश आता है वह मुर्तान को अपने पास पाकर सफीरा के बारे में पूछता है। वो बताता है सफीरा चली गई है और एरोगन समझता है वो मर गई, लेकिन मुर्तान हंसते हुए कहता है वो मजाक कर रहा है, सफीरा बिल्कुल ठीक है। अब सफीरा आकर एरोगन का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। उसे देखकर एरोगन खुश हो जाता है। वहीं उसे मालूम पड़ता है कि आर्या अपने लोगों के पास जा रही है। वो उससे जाकर मिलता है जहां वो बताती है अब एरोगन बहादुरी के चर्चे पूरे एलोगेसिया में होंगे और उससे फिर कभी मिलने की कहती है। और यहीं इस रोमांचक मूवी का एंड हो जाता है।